ने आपत्ति जाहिर की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पूछा गया था कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं। इसी सवाल के बाद आयोग के कुछ सदस्यों ने नाराजगी दिखाई है। हालांकि देखिए, सवर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह ने ऐसे किसी विवाद और नाराजगी की खबर को खारिज किया है। को देखिए, जो साक्ष्य है, दस्तावेज है, उसी के अनुकूल कुछ कार्य में हम निर्णय होगा। और कहीं से कोई विवाद, जातीय आधार पर विवाद न है, न होने वाला है। तो हर समाज में इस तरह की परिस्थितियां रहती है, बोले जाते हैं कुछ, सच्चाई कुछ है। हर समय मैं पूछ रहा था उपेंद्र बाबू से, क्या था वो राजपूत और क्षत्रिय में क्या आपका अंतर है बताइए, कायस्थ और लाला जी में क्या अंतर है बताइए। तो होता है, इसलिए जो रिकॉर्ड है, जो 1931 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड साक्ष्य है, उसी आधार पर लोग विचार कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं सर कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए दस्तावेज? ये तो बात, जो दस्तावेज कहता है उसी पर हम लोग विचार करने वाले हैं। इसे दस्तावेज में क्या है सर, जरा बता दें हमारे दर्शकों। दस्तावेज तो जो जनसंख्या का निर्धारण हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हर बात, और उसकी उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो कहीं से कोई विवाद की बात नहीं है? ना, कोई भी ये पता नहीं, हमको समझ में नहीं। महाचंद्र सिंह कभी भी कोई विवादित व्यक्ति नहीं रहा, पूरे लाइफ में विवाद कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं कहां से ये सब बात सुन रहे हैं, क्यों विवाद होगा। ये सारे रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड पर मैं कह रहा हूं ना कि नहीं कहते हैं, हर जाति में इस तरह की परेशानी है। देखिए, भूमिहार ब्राह्मण को लेकर के अब विवाद छिड़ गया है, और ये विवाद इसलिए है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए, सरकारी दस्तावेजों में भूमिहार ब्राह्मण को केवल भूमिहार लिखे जाने पर सवर्ण आयोग के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह पूछा गया था कि सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण लिखा जाए या नहीं। इसी सवाल के बाद में आयोग के कुछ सदस्यों ने नाराजगी दिखाई है। हालांकि देखिए, सवर्ण आयोग के चेयरमैन महाचंद्र प्रसाद सिंह ने ऐसे किसी विवाद और नाराजगी खबर को खारिज किया है, लेकिन अंदर खाने से जानकारी यही मिल रही है कि भूमिहार ब्राह्मण को सिर्फ भूमिहार लिखने पर यहां पर आपत्ति हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, सरकारी दस्तावेज में भूमिहार ब्राह्मण को केवल भूमिहार लिखे जाने पर अब कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की है, पूरा मामला क्या है? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक पत्र के माध्यम से आयोग के सचिव ने जानकारी लेने की कोशिश की है कि जातीय सर्वेक्षण जाति सूची में भूमिहार के स्थान पर भूमिहार ब्राह्मण अंकित किए जाने के विषय में स्पष्ट मंतव्य सहित समुचित प्रतिवेदन साक्ष्य के साथ विभाग को उपलब्ध कराया। इसी के बाद ये विवाद बढ़ा है, और 2 महीना हो जाने के बाद भी आयोग की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है, जिसे लेकर काफी नाराजगी बताई जा रही है कुछ सदस्यों की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने हवाला दिया है कि भारत सरकार ने अंतिम आधिकारिक जाति जनगणना 1931 में कराई थी। उस जनगणना में भूमिहार नाम से किसी स्वतंत्र जाति का उल्लेख नहीं है, अपितु 1931 की जनगणना रिपोर्ट के हिसाब से ब्राह्मण शब्द का, उसमें भूमिहार ब्राह्मण शब्द का उल्लेख है। और उसके बारे में भी बताई जा रही है कि जिसकी जनसंख्या तब 8,96,602 के आसपास था। जाहिर तौर पे इन लोग का ये भी कहना है कि जाति के सभी लोगों के राजस्व अभिलेख हथियारों में भी जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण ही अंकित रहा है, और उसके लिए उन्होंने कुछ कागजात भी जमा करने की बात कही जा रही है। एक अंजनी कुमार है बेनीपुर के, उन्होंने ये पूरा मामला उठाया है। तो ये इस बात को लेकर विवाद है, लेकिन जो सवर्ण आयोग के चेयरमैन है उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई नाराजगी की बात नहीं, इस पूरे मामले को मैं देख रहा हूँ और क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में बैठक कर सरकार को इसके बारे में जानकारी दी जाए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए रुक करते हैं।